students, so this is our next session in continuation with the same topic, what is Soviet system. So up till now we have studied about the Soviet system and its formation. So we have even studied about the Russian Revolution. So now it's the time we should now talk about the World War II. World War II में स्टूडेंट्स क्या हुआ था, हमने ये लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था. देयर वर टू अलाइज, देयर वर टू काइंड ऑफ ब्लॉक्स. वन वाज द अलाइज एंड अनदर वर द एक्सिस ब्लॉक्स. सो एक्सिस ब्लॉक के कौन कौन मेंबर थे? जर्मनी, जापान, इटली. और अलाइज में कौन कौन थे? सबसे पहले था फ्रांस, ब्रिटेन. देन लेटर ऑन यूएस और यूएसएसआर भी उसका पार्ट हो गए थे. सिंस एक्सेस पावर क्योंकि हार गया था, तो ये पूरा एक्सेस पावर ख़त्म हो गया था इन 1939 से 1945 के बीच में. जब World War II चली तो ये पूरा हार गया था. फिर उसके बाद क्या होता, फ्रांस और ब्रिटेन को भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े थे. रीज़न बीइंग कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ के पास आता था. तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बहुत टाइम तक वर्ल्ड वॉर चला कि फ्रांस और ब्रिटेन भी ऑलमोस्ट उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो गई थी. तो इसकी वजह से सिर्फ दो ही पावर ब्लॉक्स बचे, यूएस एंड यूएसएसआर. अब क्या हुआ, आफ्टर द World War II, यूरोपियन कंट्रीज विच वर लिबरेटेड फॉर्म्स द फेसिस फोर्सेस बाय यूएसएसआर. सो फेसिस फोर्सेस क्या थी? फेसिस फोर्सेस बेटा वो फोर्सेस थी जो फेसिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी. फेसिज्म आइडियोलॉजी बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने पढ़ा था पहले कि कम्युनिस्ट लाइक कम्युनिस्ट होते थे, कैपिटलिज्म होती थी, लिबरेटेड आइडियोलॉजीज होती थी. ये सेम वही आइडियोलॉजीज़ हैं. इन आइडियोलॉजीज़ के बारे में स्टूडेंट्स हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था. और इवन हमने ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कई तरीके की आइडियोलॉजीज़ होती है जिनमें कम्युनलिज्म होता है, जिनमें कैपिटलिज्म होता है. तो ऐसे ही एक फेसिज्म आइडियोलॉजी थी जिन्हें जर्मनी फॉलो करता था आफ्टर द World War II बेसिकली. तो वो क्यों फॉलो करता था? रीज़न बीइंग कि जो उसका जो डिक्टेटर था दैट वाज हिटलर. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो भी कंट्रीज़ जर्मनी के पास आई, उन्होंने उस पर अपना रूल चलाया. और इस वजह से क्या हुआ, आफ्टर दैट उन्होंने वही रूल सेम वो यूएसएसआर पे कैरी फॉरवर्ड हो गया. यूएसएसआर ने भी जब ये जीता, इनको अपने अंडर किया, तो फेसिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो किया. अब क्या हुआ, जो उनका उनका जो इकोनॉमिक मॉडल था वो भी यूएसएसआर के पास था. इकोनॉमिक मॉडल से एज इन यू कैन अंडरस्टैंड लाइक जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, जो भी फाइनेंशियल्स होते थे, जो भी ट्रेडिंग होती थी, वो सारे इकोनॉमिक मॉडल के अंदर आते थे. अब जो यूएसएसआर था वो उस टाइम पे कम्युनलिज्म को फॉलो करता था. हमने पढ़ा भी था पहले. कम्युनलिज्म क्या था यहाँ पे? कम्युनलिज्म वही था कि देयर शुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी. किसी की भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जो भी कुछ होगा वो स्टेट का होगा. तो वो इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे. अब क्या हुआ, देयर वाज द सेकेंड वर्ल्ड सोशलिस्ट ब्लॉक. सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक से क्या मतलब है स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था दो वर्ल्ड हो गए थे. दैट वाज दो बाइपोलर वर्ल्ड हो गए थे. बाइपोलर मतलब दो पोल्स क्रिएट हो गए थे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. दैट वाज यूएसए एंड यूएसएसआर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वाज द यूएसए एंड अनदर वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड वाज द यूएसएसआर. तो जो सेकेंड वर्ल्ड क्रिएट हुआ था यूएसएसआर, यहाँ पर आप देखोगे जो ये रेड मैप में जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सारी सोशलिस्ट ब्लॉक कहलाती थी. क्यों? क्योंकि ये लोग सोशलिज्म को फॉलो करते थे. स्टूडेंट, देयर इज अ वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म विच आई लेट यू नो लेटर इन दिस चैप्टर. बट ये समझ लीजिए फिलहाल के लिए कम्युनलिज्म एंड सोशलिज्म इज ऑलमोस्ट द सेम. Then there was third thing happened, that was the Warsaw Pact held them together. So Warsaw Pact हुआ था, ये आप सबको पता है Warsaw Pact क्या था, ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था. बेसिकली क्या हुआ था, जब यूएस और यूएसएसआर अलग हुए तो यूएसएसआर ने कई सारे यूएसए ने कई सारी अलाइज क्रिएट करी, जिसमें एक नाटो भी था. तो नाटो ने क्या क्या किया, वॉर्सो पैक्ट बनाया. वॉर्सो पैक्ट क्यों बना था? बेसिकली वो इसलिए बना था क्योंकि उनको अपना मिलिट्री अलायंस बनाने थे. ठीक है, ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था चैप्टर 1 में भी, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से ब्रश अप कर देती हूँ. ये जो रेड
एरिया में जितनी भी आपको कंट्रीज नज़र आ रही हैं ये सब वॉर्सो पैक्ट को फॉलो करती थी। क्यों? क्योंकि ये यूएस का पार्ट थी और यूएस ने नेटो के अंदर एक वॉर्सो पैक्ट बनाया जिसके अंदर मिलिट्री अलायंस पे वर्क करा। तो दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू।